हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोमदेव और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सीधे होकर बैठिए। पहले टॉपिक को समझोगे, उसके बाद आप जो अपने नोटबुक में अच्छे से इसको नोट डाउन करोगे और फिर इसको याद करोगे। ठीक है, सीधे बैठिए और ध्यान दीजिए बेटा बोर्ड पर। आपको क्या करना है, यहां पर एक थिन प्लेन चार्ज शीट आपको जो है लेनी है। ये यहां पर हमने प्लेन चार्ज शीट ले ली जिस पर चार्ज कितना है +Q। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जिसकी जो रेडियस है, जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, वो डिस्टेंस 2r रखी गई है बेटा। यानी कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2r है। ठीक है, और ये आपका जो है यहां से देखो, यहां से यहां तक कितनी है? r है, और यहां से यहां तक कितनी है? ये भी स्मॉल r है। तो जो टोटल डिस्टेंस है, इसकी वो कितनी है बेटा? वो 2r है। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका कॉर्ड सरफेस, इसको हम पढ़ते हैं कॉर्ड सरफेस। ये है एंड 1, इसको हम एंड 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो सभी स्टूडेंट बना ही लेते हैं। ठीक है, मेन चीज है इसमें हमें समझना होता है कि एरिया वेक्टर यदि हम निकाले डायरेक्शन तो किधर होगी। इसके लिए हमने क्या किया बेटा, एंड 1 पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया ds, तो उसके कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ आएगा ds वेक्टर। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो सीट है ना बेटा, वो सीट कुछ ऐसी है। अब इस पर चार्ज है ऐसे, तो जाहिर सी बात है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ आएगी, और चार्ज इधर मतलब होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर भी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो सीट है वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो भी आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो इसके चलते थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपको n2 पर भी एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना है, और इसके कारण भी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, और इसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखोगे वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी, जिसके चलते थीटा जो है n2 पर भी कितना होगा बेटा? 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो कर्व्ड सरफेस देख रहे हो आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर, ठीक है, यहां पर भी आपको जो है एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना है ds, जिसके कारण एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मली आउटवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। थीटा कितना बनेगा यहाँ पर? 90 डिग्री। आई होप सो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। यहां पर ये आपका डायग्राम रहेगा बेटा। डायग्राम आपको बहुत ही साफ साफ बनाना है, कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को डायग्राम बनाते वक्त कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। ठीक है, यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट डिफिकल्टी आए तो वो डायरेक्ट जो है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जो है पूछ सकता है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the cylindrical
गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाई ई आ जाएगा, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन गॉसियन सरफेस आप लिखोगे और यहाँ पर आ जाएगा बेटा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने सरफेस बने हैं, एक तो एंड वन है, एक एंड टू है और एक कर्व सरफेस, तीनों को लिख लीजिएगा। एंड वन ये आपका ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस एंड टू ये भी आपका ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर और प्लस ये क्लोज सरफेस के लिए ये हम कर्व सरफेस के लिए सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, अब आप यहां से फाई इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा, इसको देखिए यहां पर इसको लिखा जा सकता है एंड वन ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू देख लीजिए बेटा एंड वन पर कितनी है, 0। ठीक है, या चलिए इसको पहले फॉर्मूले में ही ओपन करते हैं, बाद में हम खोल लेंगे। और ये एंड टू ये आपका होगा ईडीएस कोस थीटा, और ये क्लोज इंटीग्रेशन कर्व सरफेस के लिए भी क्या आ जाएगा, ईडीएस कोस थीटा आ जाएगा। अब आप थीटा की वैल्यू देखोगे एंड वन पर कितनी है, एंड टू पर कितनी है और एंड थ्री जो आपका कर्व सरफेस है उस पर वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो फाई ई इक्वल टू बेटा ये एंड वन ईडीएस कॉस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस एंड टू पर ईडीएस कॉस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर भी 1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन कर्व सरफेस ईडीएस कॉस 90 डिग्री। कर्व सरफेस पर आप देख सकते हैं जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो हमने 90 लिखे और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ से फाई ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा ई एंड वन डी एस प्लस ई एंड टू डी एस। ठीक है, बट जो एंड वन डी एस है ये क्या है बेटा, एरिया ऑफ एंड ए या एंड वन का जो एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए, ये हम मानकर चले हैं बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एंड यहाँ पर एंड टू डी एस इंटीग्रेशन एंड टू डी एस ये आपका होगा बेटा एरिया ऑफ एंड टू, ये कितना होगा यहाँ पर भी, ये आपका ए हो जाएगा। तब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2EA आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। समझ आ गई बेटा बात, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ओके, नोट अभी बाद में करेंगे, पहले हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा, निगाहें जमाए रखना, टिकाए रखना बेटा बोर्ड पर, ये तभी समझ आएगा टॉपिक। अब देखिएगा, हम मानकर चलते हैं इफ स्मॉल क्यू चार्ज enclosed by the cylindrical Gaussian surface, ठीक है, देन तब हम यहां से कह सकते हैं देन total electric flux passing through the Gaussian surface तब यहां से हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिएगा। ध्यान रखिए बेटा, ये जो आप देख रहे हैं जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, इसके अंदर हमने मान लिया कि चार्ज क्यू जो है एनक्लोज हुआ है, जिसके कारण तब आपका जो है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहां पर लिख लीजिएगा, देन
अकॉर्डिंग टू, यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखना है ये सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, according to Gauss theorem, total electric flux passing through the Gaussian surface phi equal to q upon epsilon naught। ठीक है, तब आप जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर दीजिएगा। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, बस थोड़ा ध्यान बनाए रखना। तब यहां से हम लिख सकते हैं 2EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये हम लिख सकते हैं Q अपॉन A मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मैंने थोड़ा सा ये अलग करके इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर Q अपॉन जो देख रहे हैं आप Q अपॉन A, उसको हम कहते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं उसको। यहाँ पे मैंने लिख दिया, बट Q अपॉन A इक्वल टू सिग्मा, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देयरफॉर तब आपका जो फॉर्मूला बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा आपका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये समझ आ गई यहां तक। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसमें ग्राफ पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। वो यहाँ पर देखिएगा, ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस, और ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम से, इस फॉर्मूले से, कि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस ना होने के कारण क्या हुआ, ये कांस्टेंट आएगा बेटा ग्राफ आपका, ये कांस्टेंट लाइन आ जाएगी एक। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। ये आपको एक सेंटेंस यहाँ पर और लिख लेना है। ठीक है, जो मैं बोला अभी अपनी लाइन में डालकर बहुत अच्छे से। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आप डेरिवेशन ड्राइव करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, जिसमें कि थिन प्लेन शीट के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। ठीक है, तब उस पर्टिकुलर केस में आप जो है बेटा इस फॉर्मूले को जो है प्रूव करना आपको होता है। ठीक है, तो यहां इस फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है, सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज थिन प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। क्लियर हुआ। तो ये सभी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इसको आपको जो है बहुत ही शानदार राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है इसको याद करना है। मैं आपको बता दूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, समझ आ गई बात, नोट कीजिए जल्दी से। अभी देखिए बेटा यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, यानी कि इस बार आपको क्या है, दो इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट दी गई है, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो आपको बताना है। तो उसके लिए भी दो केस यहाँ पर बनते हैं। फर्स्ट केस में क्या है कि when both the sheets are given equal positive charges, the sheets have equal surface charge densities of positive sign। यानी कि दोनों ही शीट्स के ऊपर पॉजिटिव साइन दिया गया हो, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनता है अलग अलग पॉइंट्स पर। दूसरा केस है आपका इलेक्ट्रिक when the sheets are given equal charges but opposite sign, that is the sheets have equal surface charge density of opposite sign। तो यहां पर हम सीखेंगे बेटा कि पहले केस फर्स्ट की बात हम करेंगे कि जब आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, सीधे बैठे और लिखना अभी किसी को नहीं है, पहले समझना है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको दो शीट्स दिखाई गई हैं और दोनों ही शीट्स पर
आपको जो है पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। आपको यहाँ पर इस तरह से 3 पॉइंट बेटा मार्क कर लेने हैं। अब 3 पॉइंट मार्क करने का मतलब क्या है, इसमें आपको जो है पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R, इन्हीं अलग अलग पॉइंट्स पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे शीट 1 और इसको पढ़ेंगे हम शीट 2। ये आपका डायग्राम रहेगा बेटा। अभी इसमें डायग्राम में क्या है कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान यही होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देखिए बेटा, शीट 1 पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो चार्ज से इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो E1, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज। ये शीट 1 के कारण E1 हमने इंटेंसिटी दिखाई, और शीट 2 के पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, वो भी अवे ही रहेगी। ठीक है, इसको हमने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज से Q पर जो इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी वो अवे रहेगी बेटा, E1, और शीट 2 के कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी इधर की तरफ, अवे फ्रॉम द शीट 2। इसी तरह से शीट 1 के कारण R पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन अवे रहेगी E1, शीट 2 के कारण भी अवे रहेगी, क्योंकि दोनों ही शीट्स कैसी है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये आपको ध्यान से एक बार समझ लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये आपका E इक्वल टू E1 प्लस E2 दोनों ही इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर शीट के कारण हमने एक फॉर्मूला बेटा आपको पढ़ाया था कि जो आपका शीट के कारण फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इससे पहले डेरिवेशन में मैंने कराया है शीट के कारण। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमने इसको ऐड किया तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर निकल के आई वो कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, सिमिलरली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे EQ। और यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में है, दूसरी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण E1 माइनस E2। ठीक है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसलिए यहाँ पर आपका जो होगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे कैंसिल होकर के क्या मिलेगा बेटा, 0। तो हम देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो Q पॉइंट पर आएगी वो कितना होगी बेटा, 0। ठीक है, इसके बाद आप जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ER इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2 होगा। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लिखेंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव, यदि आपको पॉजिटिव सीट्स दी गई है 2, ठीक है, तो ध्यान रखना उन दोनों सीट्स के, प्लेन सीट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा 0 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 0। और आउटसाइड द सीट कितनी मिलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज हो गया बेटा, जब हम
न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले बना करके आप वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो ये वैल्यू आप रखोगे, आसानी से आंसर निकल जाएगा। इसके बाद देखिएगा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, when the sheets are given equal charges of opposite sign, that is the sheets have equal surface charge densities, ठीक है, opposite sign। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो है ये शीट ले ली बेटा 2, चलिए थोड़ा सा स्पेस इसमें जो है रख लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक साइड है आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस सिग्मा हुआ, दूसरी साइड है नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज लिया गया है शीट पर। फिर से आपको जो है 3 पॉइंट मार्क करने हैं। एक पॉइंट आपका P होगा, एक पॉइंट Q होगा, एक पॉइंट आपका R होगा, ठीक है। अब यहां पर इसको हमने कह दिया शीट 1, इसको हमने कह दिया शीट 2, इसको क्या कह दिया, शीट 2 कह दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर डायग्राम रहेगा बेटा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए बेटा ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो आगे आएगी, E1 आगे शीट 1 के कारण। शीट 2 पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, तो इसके कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो E2 टुवर्ड्स द शीट 2 की तरफ आएगी। सिमिलरली Q पॉइंट पर प्लस Q जो प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण अवे इंटेंसिटी डायरेक्शन। अब नेगेटिव चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ही आ जाती है। ये बात समझने की है बेटा, समझ लीजिएगा। यदि समझ में आ गई बात तो बहुत आसान होगा आपके लिए फिजिक्स को समझना, और यदि समझ में नहीं आई तो बार बार रिपीट करके देखिए, वीडियो समझ में जरूर आएगी, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। ध्यान दीजिए, R पॉइंट पर देखिए प्लस Q चार्ज के कारण, ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण इंटेंसिटी अवे आएगी E1, ये नेगेटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी टुवर्ड्स आएगी E2। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। बस ये छोटा सा डायग्राम बनेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम EP कहेंगे बेटा, और ये आपका E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, वैल्यू कितनी है देखिएगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा है इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तब यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो हमने देखा कि आउटसाइड द शीट अपोजिट साइन के साथ जो शीट ली जाती है, तो आउटसाइड द शीट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो 0 होती है। ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q पॉइंट में निकालोगे तो EQ इक्वल टू E1 प्लस E2 लिखेंगे बेटा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब शीट अपोजिट साइन के साथ ली जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द शीट होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इसके बाद यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ER इक्वल टू, हम उसको लिखेंगे E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा R पॉइंट पर भी, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अपोजिट साइन जब दिए जाते हैं किसी भी प्लेन शीट पर, दो आपने प्लेन शीट ली है और उस पर अपोजिट साइन दिए गए हैं, तो उसके कारण जो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे वो 0 आती है, और इनसाइड द शीट या बिटवीन द शीट्स कह सकते हैं, ठीक है, बिटवीन द शीट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अपोजिट साइन के पर, वो आपकी कितनी होती है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। आई होप सो ये टॉपिक आपको बेटर वे से समझ आया होगा, अच्छे समझ आया होगा बेटा, ठीक है। आज की क्लास मैं यही समाप्त करूंगा। इसी टॉपिक के साथ आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसके कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर फिनिश होते हैं, ठीक है। जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था, डेरिवेशन टाइप पोर्शन था, वो सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो क्लास लेंगे उसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक उठाएंगे और न्यूमेरिकल सारे के सारे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस टाइप के जो है बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, पुराने कंटेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, बार बार याद कर उसको लिख लिख कर देखे, ठीक है। और बेटा पढ़ाई में जम कर मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच।